जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे में। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, वो भी 10th क्लास की। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट हमारा सीबीएसई बोर्ड का है उसके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, या फिर खुशखबरी आप नहीं भी समझ सकते हैं। क्या है कि सीबीएसई जो बोर्ड है उसने अपने 30% जो सिलेबस है उसको कम करने का फैसला लिया है 2021 एग्ज़ाम बोर्ड के लिए। जो आपका 2021 में एग्ज़ाम बोर्ड होगा सीबीएसई बोर्ड, सिर्फ सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ते हैं, उसमें हम लोग दोस्तों यूपी, बिहार और एमपी और सीबीएसई ये सब पढ़ते हैं मिलकर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा किया है कि 30% जो सिलेबस है उसको रिड्यूस कर दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि हम लोग जो है टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं। लिंक जो उसका है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जो है पिछली क्लास में 12.1 पढ़ रहे थे, ठीक है, व्रत के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग चालू करेंगे व्रत, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, अर्थात 12.2। तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये आपका एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, इसका ये सेंटर दिया हुआ है, ठीक। तो यदि हम इस सेंटर O से इस प्रकार से कोई दो आपकी त्रिज्या है, इनको खींच दिया, यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे हम बिंदु P ले रहे हैं। और जो ये आपका कोण बनाएगा ये थीटा डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा? थीटा डिग्री बनाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड बोलते हैं। इस वाले त्रिज्य खंड को हम बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड, ठीक। और जो ये पोर्शन बचा पूरा, इसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है दोस्तों। इतना शायद आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, ये कोई भी एक्सरसाइज हम चालू करते हैं तो उसके पहले उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम दोस्तों पढ़ाते हैं जड़ से, जो कि आप लोगों के इसी एग्जाम के लिए नहीं, आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि आपका वृत्त खंड क्या होता है। वृत्त खंड क्या होता है? इस प्रकार से हमने जो बना लिया एक वृत्त, और इसका केंद्र क्या है? O है। O केंद्र हो गया। यदि हमने यहां से कोई एक जीवा खींच दी, एक जीवा खींच दी ए बी एक हमने क्या खींच दी? जीवा खींच दी। तो यहाँ पे एक पार्ट आपका ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। कोई आपकी एक जीवा यदि हम वृत्त में खींचते हैं तो दो भागों में उसको विभाजित करती है, यदि हम एक जीवा खींचते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या होता है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आप लोग बता पाते हो नहीं बता पाते हो। तो दोस्तों, जो ये दूसरा भाग है इसको हम बोल देंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ठीक। और जो ये बचा वाला पोर्शन भाग नंबर 1 है, जो कि हमने यहाँ पे दर्शाया है, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि त्रिज्य खंड और वृत्तखंड के बारे में आप लोग जान गए होंगे। तो अब हम इस त्रिज्य खंड के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। क्या होता है कि जो आपका ये अगर हम इस प्रकार से पूरा राउंड कर देते हैं तो ये कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? आप लोग बताइएगा। 360 डिग्री, 360 डिग्री का कोण बनता है। अब हमको यहाँ पे त्रिज्य खंड AOB अगर आपका यहाँ पे थोड़ा, तो अब हम क्या करते हैं कि AOP त्रिज्य खंड AOB का क्षेत्रफल पूछ दें। त्रिज्य खंड AOB मतलब, अब देखिएगा, ये जो मैं लाइनिंग कर रहा हूं, इस क्षेत्र का आपको जो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल हमने कल बताया था, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। चूंकि हमने इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी मान ली? R मान ली, तो पाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा निकालना कितने का है? इस थीटा डिग्री का निकालना है। थीटा डिग्री है आपका एंगल दिया हुआ है, और टोटल कितना होता है? 360। तो थीटा बाई 60
इतने से हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो थीटा अपॉन में 360। तो आप इसको कह सकते हैं थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई या मात्रक। ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों हम परिमाप में निकाल लेते हैं, परिमाप के त्रिज्यखंड AOB का परिमाप, पेरीमीटर आप लोग इंग्लिश में कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम थीटा बाई 360। अब परिमाप देखिए दोस्तों, परिमाप कैसे होता है कि वैसे तो हमारा जो वृत्त का जो परिमाप होगा 2 पाई आर होगा, मतलब दोस्तों ये पूरी इस प्रकार से जो दूरी है ये आपकी 2 पाई आर होगी। कब, जब त्रिज्या आर हम लेंगे। अब हमको मान किसका निकालना है, APO का, मतलब केवल और केवल इतने का दोस्तों मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, और इसका जो मात्रक होगा उसको हम इकाई लिख देंगे, इकाई लिख देंगे। तो जो त्रिज्यखंड का आपका निकल के आएगा क्या, परिमाप थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर इकाई। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा और यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग हैं। अगर आपके क्वेश्चन में दोस्तों जो है दिया हो कि ये आपका थीटा दिया है, यहाँ पे कोई मान आपका दिया होगा, आपकी जो भी क्वेश्चन आएंगे तो इसको छोड़कर पूछ ले, मान यहां पर ये दिया हो लेकिन क्षेत्रफल इसका पूछ दे, तब क्या करेंगे, 360 से हम जो ये थीटा होगा उसको हम घटा देंगे। तो वहां पे अगर ये अब इस वाले क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल या परिमाप निकालना होगा, तब क्या करेंगे, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार से हम इसको भी कर सकते हैं कि 360 माइनस थीटा बाई 360 और इंटू 2 पाई आर। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं ये आपको दोस्तों त्रिज्यखंड के बारे में पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो अब हम लोग चलते हैं 12.2 12.2 की ओर। और यहाँ पे हम हिंदी या इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हम लोग दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत, और आगे चालू करते हैं। तो ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक वृत्त को बना लेते हैं। दोस्तों वृत्त आप लोग अपने प्रकार से बना लेना है, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट आपके पास हो। तो एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, अर्थात दोस्तों जो ये आपकी इस प्रकार से जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसका कोण दोस्तों जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। अर्थात अगर हम यहाँ से इस प्रकार से कोई एक त्रिज्यखंड बनाएं तो ये कोण यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये A डाल दिया, O और यहाँ पे B, ठीक, AOB। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल आपका क्या फार्मूला होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आपका जो आर बराबर, या यहाँ पे ब्रैकेट में इस प्रकार से लिख सकते हो आप, जो त्रिज्या है वो आपकी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और जो थीटा आपका दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। अब हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो लिखोगे यहाँ पे AOB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, 60 रखेंगे, ठीक है, चूंकि आपका 60 दिया हुआ है, और अपॉन में 360 इंटू पाई का मान आपका होता है 22/7 और गुणे आर आपका है 6, तो 6 का स्क्वायर। इस प्रकार से हमने कर लिया। इसको कैंसिल करिएगा, ये देखिएगा 6 से 1 0 और यहाँ से 6। अब इस 6 से इसका एक पावर कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बचा कितना, 22/7 गुणे 6। इसको हम करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, चूंकि आपका जो है सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे इसको इतना ही छोड़ के यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ये क्वेश्चन समझ में आया को तो एक फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपकी 22 सेंटीमीटर दी हुई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। अब चतुर्थांश एक वृत्त में कितने होते हैं, 4। कितने होंगे, 4 होंगे। तो इस प्रकार से हमने 4 चतुर्थांश बना लिए। अब हमको दोस्तों ये 4 की ज़रूरत नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ एक की ज़रूरत है। ये हमने आपको बताने के लिए क्या कि चतुर्थांश ये होंगे आपके, तो ए बी। जब आपके 4 चतुर्थांश होंगे, आप लोग इसमें देख रहे होंगे कहीं पे कोण का मान नहीं दिया हुआ है। जब आपका चतुर्थांश यहाँ पे दिया हो तब जो ये एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब कह रहा है इस वृत्त की परिधि, मतलब ये दोस्तों जो है आपकी, ये जो दिया हुआ है, ये आपका जो 2 पाई आर इसको हम बोलते हैं, ये आपकी दी है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि वृत्त की जो परिधि हमारी है, परिधि बराबर कितनी है, 22 सेंटीमीटर। और यहाँ से मान लेंगे, माना वृत्त की रेडियस या त्रिज्या जो है वो हमारी स्मॉल आर यहाँ पे हम मान लेते हैं, स्मॉल आर सेंटीमीटर। इसलिए परिधि बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, इसलिए 2 पाई आर बराबर हो जाएगा आपका 22। 2 पाई आर बराबर 22। तो यहाँ से आर बराबर जब निकालते हैं तो आएगा 22, ये वाला हो गया, और अपान में 2 पाई। तो अब हम क्या करते हैं, 22/2 और ये पाई का मान रखते हैं, तो 22/7, 22/7। और ये 22 से 22 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। 22 से 22 कैंसिल हो गया, और ये 7 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये जो आपका 7/2 है, ये आपकी त्रिज्या निकल के आई। अब हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है, किसका, इस त्रिज्यखंड का। अब अतः AOB त्रिज्यखंड, AOB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फार्मूला आपका θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है ये, ठीक है। और 360 गुणे 22/7 और गुणे आर का मान 7/2 है, तो 7/2 स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको 2 बार लिख लिया, ठीक। अब हमको कैंसिल करना है, ये इस 0 से ये 0 कैंसिल, आपका ये 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक आपका 36 हो गया। 1 7 से हमने 1 7 कैंसिल कर गया, और ये 2 से हमने 11 कर लिया। अब बचा क्या, ध्यान से देखिएगा, 11 7 77, यहाँ पे देख लीजिएगा, इधर साइड में देखिएगा, 11 यहाँ से बचा, गुणे यहाँ से 7 बचा आपका, ये आपका 4 बचा और ये 2 बचा, 4 गुणे 2, तो 11 7 77 और 4 दूने 8। अब इसको आप कैंसिल करना चाहते हो कैंसिल कर लो, नहीं तो मैं यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर जो है आंसर छोड़ दे रहा हूँ। तो AOB का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 77/8। तो आशा करता हूँ कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यह सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।